यह एक ऐसा क्षण होता है जब हम अपने सबसे कमजोर, सबसे सच्चे और वास्तविक रूप में होते हैं। ईश्वर के सामने रोना कई मायनों में अर्थपूर्ण हो सकता है और इस लेख में हम इस प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करेंगे। ईश्वर के सामने रोने का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ईश्वर के सामने रोना एक व्यक्ति की आत्मा का संवाद है। जब हम रोते हैं तो यह संकेत होता है कि हम ईश्वर के सामने अपने सभी दुख, चिंताएं और समस्याएं रख रहे हैं। यह क्रिया हमारी भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। ईश्वर के समक्ष रोना एक विनम्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हम यह स्वीकार करते हैं कि हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर सकते और हमें एक उच्च शक्ति की सहायता की आवश्यकता है। विभिन्न धर्मों में यह क्रिया एक प्रकार की पूजा मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर हिंदू धर्म में भक्त अक्सर भगवान के सामने अपने दुख व्यक्त करते हैं और उनकी कृपा की आशा करते हैं। ईश्वर के समक्ष आंसू बहाने का अर्थ है कि व्यक्ति ने अपनी सभी आशाओं, इच्छाओं और समस्याओं को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है। यह इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ने अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लिया है और अब ईश्वर पर पूरी तरह से निर्भर है। रोने के माध्यम से आत्मा की शुद्धि। ईश्वर के सामने रोना आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम माना जा सकता है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाता है तो उसका मन और हृदय भारी हो जाते हैं। रोने से यह भार कम होता है और आत्मा हल्की हो जाती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे आंसुओं के बहने से हमारी आंखें साफ हो जाती हैं, उसी तरह भावनात्मक आंसुओं के बहने से हमारा मन और आत्मा भी साफ हो जाते हैं। जब व्यक्ति ईश्वर के सामने रोता है तो वह अपने भीतर छिपे हुए दुख, पीड़ा और तनाव को बाहर निकालता है। यह क्रिया एक प्रकार की कैथारसिस, शुद्धि है, जिसमें व्यक्ति अपने अंदर के नकारात्मक भावों से मुक्ति पाता है। यह भावना होती है कि ईश्वर के समक्ष हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और यहां हम अपने सभी दुखों और चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं। ईश्वर के साथ गहरे संबंध का अनुभव। ईश्वर के सामने रोना अक्सर उस गहरे संबंध को दर्शाता है जो व्यक्ति और ईश्वर के बीच होता है। यह संबंध एक आत्मीय और व्यक्तिगत होता है। ईश्वर के सामने आंसू बहाना दर्शाता है कि व्यक्ति ने अपने सभी भावों को ईश्वर के समक्ष खोल दिया है और अब वह केवल ईश्वर पर ही भरोसा करता है। कई बार हम जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि कोई भी हमारी पीड़ा को नहीं समझ सकता, लेकिन ईश्वर के सामने हम यह विश्वास करते हैं कि वह हमारी हर भावना को समझते हैं। यह वह क्षण होता है जब हम अपने सारे दुख, तनाव और चिंताएं उनके सामने रखते हैं। ईश्वर के साथ यह गहरा संबंध व्यक्ति को आश्वासन देता है कि वह अकेला नहीं है और ईश्वर उसकी मदद के लिए सदैव उपस्थित है। प्रार्थना के रूप में आंसू। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और उपदेशों में यह कहा गया है कि आंसू भी एक प्रकार की प्रार्थना होती है। जब हमारे पास शब्द नहीं होते तब आंसू हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ईश्वर के समक्ष आंसू बहाना एक ऐसी प्रार्थना है जो सबसे सच्ची और गहरी होती है। यह प्रार्थना न केवल हमारे दुख और पीड़ा को व्यक्त करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि हम ईश्वर के प्रति कितने समर्पित हैं। प्राचीन हिंदू और इस्लामी ग्रंथों में भी यह उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति ईश्वर के समक्ष आंसू बहाता है उसे ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंसू हमारी आत्मा की भाषा होती है और ईश्वर इस भाषा को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जब हम किसी समस्या से जूझते हैं और ईश्वर से मदद की आशा करते हैं तो आंसू हमारी उस गहरी प्रार्थना को प्रकट करते हैं जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। भक्ति में रोने का प्रभाव। भक्ति में रोना एक भक्त के लिए उस समय का प्रतीक है जब वह ईश्वर के प्रति अपने प्रेम, श्रद्धा और समर्पण को दर्शाता है। यह रोना केवल दुख या चिंता के कारण नहीं होता, बल्कि यह उस प्रेम और आनंद का भी प्रतीक हो सकता है जो भक्त अपने आराध्य के प्रति अनुभव करता है। भक्त जब अपने भगवान के चरणों में समर्पित होता है और उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है, तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह आंसू भक्ति के चरम को दर्शाते हैं। संतों और महापुरुषों ने भी इस भाव को अनुभव किया है। जब वह ईश्वर के ध्यान में लीन होते हैं तो उनके आंसू अनायास ही बहने लगते हैं। यह आंसू इस बात का प्रमाण होते हैं कि वह ईश्वर के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध में है।
भक्ति में रोना व्यक्ति के भीतर के समर्पण और प्रेम की गहराई को दर्शाता है। रोने के बाद की शांति और हल्कापन। जब हम ईश्वर के सामने रोते हैं तो उसके बाद हमें एक गहरी शांति और हल्कापन महसूस होता है। यह शांति इस बात का प्रतीक है कि हमने अपने दुखों को ईश्वर के समक्ष रख दिया है और अब वह हमारी चिंताओं को संभालेंगे। इस शांति का अनुभव करना उस भरोसे का परिणाम होता है जो हमने ईश्वर पर किया है। रोने के बाद व्यक्ति को लगता है कि उसने अपनी भावनाओं को प्रकट कर दिया है और अब वह एक नई ऊर्जा और आशा के साथ आगे बढ़ सकता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि ईश्वर के सामने रोने से मन और आत्मा को शांति मिलती है। जब व्यक्ति अपने दुखों को व्यक्त करता है तो वह एक प्रकार से उन भावनाओं से मुक्त हो जाता है जो उसके मन को भारी बना रही थी। ईश्वर के सामने रोने के बाद व्यक्ति को यह एहसास होता है कि अब वह अकेला नहीं है और ईश्वर उसकी हर स्थिति में सहायता करेंगे। आध्यात्मिकता और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। ईश्वर के समक्ष रोना केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव होता है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ईश्वर के सामने रोने से व्यक्ति अपने भीतर की सारी नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकाल पाता है, जिससे उसका मन हल्का होता है। आध्यात्मिक रूप से यह क्रिया व्यक्ति को ईश्वर के निकट लाती है। यह उसे आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाती है और उसे यह समझने में मदद करती है कि वह इस संसार में अकेला नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह क्रिया तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद कर सकती है। जब व्यक्ति अपने दुखों को ईश्वर के समक्ष रखता है तो उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी समस्याओं का समाधान निकट है। समाज में ईश्वर के सामने रोना एक सामान्य और स्वीकार्य प्रथा है। यह क्रिया किसी भी धर्म, समाज या संस्कृति में हो सकती है। भारत जैसे देश में जहां धर्म और आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण स्थान है, लोग ईश्वर के समक्ष रोना सामान्य मानते हैं। मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर लोग अपने दुखों और चिंताओं को ईश्वर के सामने व्यक्त करते हैं। विभिन्न धर्मों में आंसू बहाना एक स्वीकृत प्रथा है। ईसाई धर्म में भी प्रार्थना के दौरान आंसू बहाना एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति मानी जाती है। इस्लाम में अल्लाह के समक्ष रोना उसकी रहमत की ओर संकेत करता है। इस प्रकार समाज और संस्कृति में ईश्वर के समक्ष रोने का महत्व हर स्थान पर देखने को मिलता है। ईश्वर के सामने रोना एक अत्यंत गहरा और भावनात्मक अनुभव है। यह केवल भावनाओं का प्रकट होना नहीं है, बल्कि यह आत्मा का एक प्रकार का संवाद है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को ईश्वर के निकट लाती है और उसे अपने दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। चाहे वह भक्ति में हो, चाहे दुख में, ईश्वर के सामने आंसू बहाना एक पवित्र और शुद्ध अनुभव होता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी दुखी या असहाय क्यों न महसूस, इस प्रक्रिया को समझने और महसूस करने के लिए आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। इस निबंध में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप जान सकते हैं कि ईश्वर आपको अच्छे संकेत दे रहे हैं। इसके लिए हम विभिन्न धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों का अध्ययन करेंगे। ईश्वर के संकेतों का महत्व। ईश्वर के संकेत हमारे जीवन में दिशा निर्देश के रूप में आते हैं। जब हम किसी संकट, चुनौती या जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर होते हैं तो ईश्वर के संकेत हमें सही मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। ये संकेत हमें साहस, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें। ईश्वर के संकेत कैसे महसूस होते हैं? अचानक आंतरिक शांति। जब आप किसी समस्या का सामना कर रहे होते हैं और अचानक आपको आंतरिक शांति महसूस होती है तो यह ईश्वर का संकेत हो सकता है। यह शांति आपको यह बताने के लिए होती है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या आप सुरक्षित हैं। समस्याओं का समाधान अपने आप मिलना। कभी कभी जब आप किसी समस्या में फंसे होते हैं और आपको समाधान अपने आप मिल जाता है, यह भी ईश्वर का संकेत होता है। ईश्वर कभी कभी हमें सही समय पर सही लोगों और संसाधनों से मिलवाते हैं जो हमारी मदद करते हैं। प्रकृति के माध्यम से संकेत। कई लोग मानते हैं कि ईश्वर प्रकृति के माध्यम से संकेत देते हैं, जैसे कि अचानक आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देना, सूरज की किरणें आपके चेहरे पर पड़ना या अचानक किसी पशु का आपके पास आना। यह सब ईश्वर के संकेत हो सकते हैं।
सपनों के माध्यम से संकेत। बहुत से लोग मानते हैं कि ईश्वर सपनों के माध्यम से भी संकेत देते हैं। अगर आपको सपने में कोई विशेष दिशा निर्देश या संदेश मिलता है तो इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह संभव है कि ईश्वर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाह रहे हों। आंतरिक आवाज या अंतर्ज्ञान। अक्सर जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमारी आंतरिक आवाज हमें सही और गलत का भान कराती है। इसे कई लोग ईश्वर की आवाज मानते हैं। यह एक प्रकार का अंतर्ज्ञान होता है जो हमें किसी विशेष दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धर्म और ईश्वर के संकेत। विभिन्न धर्मों में ईश्वर के संकेतों को पहचानने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों में ईश्वर के साथ संवाद करने और उनके संकेतों को समझने के कई मार्ग हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर के संकेत। हिंदू धर्म में ईश्वर को कई रूपों में पूजा जाता है और हर रूप में ईश्वर अपने भक्तों को विभिन्न माध्यमों से संकेत देते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी थी कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और धर्म के मार्ग पर चले। भगवान ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है और धर्म के पथ पर चलता है तो ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में कर्म का बहुत महत्व है। अगर किसी व्यक्ति के अच्छे कर्म होते हैं तो ईश्वर उसे अच्छे संकेतों के रूप में आशीर्वाद देते हैं। यह संकेत जीवन में सफलता, शांति और आनंद के रूप में दिखाई दे सकते हैं। इस्लाम में ईश्वर के संकेत। इस्लाम में ईश्वर, अल्लाह के संकेतों को समझने के लिए व्यक्ति को नमाज, दुआ और सब्र की आवश्यकता होती है। इस्लाम में विश्वास किया जाता है कि अल्लाह अपने बंदों को संकेत देने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हैं, जैसे कि सपने, अंतर्ज्ञान और अन्य लोग। अगर आप कोई सही काम कर रहे हैं और आपको बार बार सफलताएं मिल रही हैं तो इसे अल्लाह की मर्जी माना जाता है। इस्लाम में यह भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कठिनाई का सामना कर रहा है और उसे उसके सब्र और ईमानदारी के कारण सफलता मिलती है तो यह भी अल्लाह की ओर से एक संकेत होता है कि वह उस व्यक्ति से प्रसन्न है। ईसाई धर्म में ईश्वर के संकेत। ईसाई धर्म में भी ईश्वर के संकेतों को समझने का महत्वपूर्ण स्थान है। बाइबल में बताया गया है कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ संवाद करते हैं और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। ईश्वर के संकेत सपनों, प्रार्थनाओं और जीवन की घटनाओं के माध्यम से आ सकते हैं। ईसाई धर्म में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रार्थना में सच्चा होता है और अपने कर्मों में ईमानदार होता है तो ईश्वर उसे जीवन के हर मोड़ पर सही संकेत देते हैं। इन संकेतों को समझने के लिए व्यक्ति को विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। ईश्वर के संकेतों को पहचानने के लिए आवश्यक गुण। ईश्वर के संकेतों को पहचानने के लिए कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता होती है। ये गुण हमें ईश्वर के साथ हमारे संबंध को गहरा करने में मदद करते हैं। आस्था और विश्वास। ईश्वर के संकेतों को समझने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण आस्था और विश्वास है। जब हमें विश्वास होता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं तो हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को आसानी से पहचान सकते हैं। धैर्य। ईश्वर के संकेत हमेशा तत्काल नहीं आते। कभी कभी हमें धैर्य रखना पड़ता है और प्रतीक्षा करनी होती है। ईश्वर हमें सही समय पर सही संकेत देते हैं, इसलिए धैर्य का होना आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण। ईश्वर के संकेतों को समझने के लिए आत्मनिरीक्षण का होना आवश्यक है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं और अपनी भावनाओं और विचारों को समझते हैं तो हम आसानी से ईश्वर के संकेतों को पहचान सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर के साथ सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यह संपर्क हमें उनकी उपस्थिति और संकेतों को समझने में मदद करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण होना भी ईश्वर के संकेतों को पहचानने में मदद करता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं और अच्छे कार्य करते हैं तो ईश्वर हमें अच्छे संकेतों के माध्यम से पुरस्कार देते हैं। ईश्वर के संकेतों को अनदेखा न करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम ईश्वर के संकेतों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें उन संकेतों का ध्यान नहीं रहता। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में हो रही छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दें और यह समझने की कोशिश करें कि कहीं यह ईश्वर का संदेश तो नहीं। ईश्वर के संकेतों को अनदेखा करने के परिणाम।
अगर हम ईश्वर के संकेतों को बार बार अनदेखा करते हैं तो इसका परिणाम हमारे जीवन पर नकारात्मक हो सकता है। ईश्वर हमें कठिनाइयों से बचाने और सही मार्ग पर ले जाने के लिए संकेत देते हैं। अगर हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो हम अपने जीवन में गलत फैसले ले सकते हैं, जिससे हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। निष्कर्ष, ईश्वर के संकेतों को समझना और पहचानना एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यह अनुभव हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने में मदद करता है और हमें कठिनाइयों से बचाने का काम करता है। इसके लिए हमें अपने अंदर आस्था, धैर्य और आत्मनिरीक्षण का विकास करना होता है। जब हम ईश्वर के संकेतों को समझते हैं तो हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण और सार्थक हो जाता है।